हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो लेक्चर में। आज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हम सेंटेंसेस सीखेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमारे इससे पहले के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तीसरे नंबर के। देखिए, इसमें टू बी के फॉर्म बी हम सीखेंगे। इसमें भी ठीक पहले वाले टेंसेस की तरह कैटेगरी हम तीन अलग अलग कैटेगरी में रखेंगे सेंटेंसेस को। सबसे पहली कैटेगरी आती है अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। उसकी एक्टिव वॉइस जो होगी वो हमारी सिंपल फ्यूचर टेंस के जो स्ट्रक्चर होता है वो एक्टिव वॉइस की होगी, जिसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, उसके बाद विल या शैल आएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जब पैसिव वॉइस बनाई जाएगी तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट बना देते हैं, उसके बाद विल या शैल का यूज करते हैं और उसके बाद जो हम यहाँ पर नई फॉर्म टू बी की फॉर्म जो सीख रहे हैं वो बी फॉर्म हम यहाँ पर लिखेंगे। और उसके बाद जैसे कि हम सब जानते ही हैं, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है और उसके बाद बाय का यूज किया जाता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है जो कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होता है। अब इसमें एक नई बात है, विल या शैल। अब हमें ये देखना होगा कि हम शैल का यूज कहाँ करते हैं और विल का यूज कहाँ करते हैं। देखिए, इसका एक सिंपल सा रूल है कि शैल का यूज हम आई और वी के साथ करते हैं और विल का यूज हम आई और वी को छोड़ करके बाकी जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ विल का यूज हम करते हैं। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का एक सेंटेंस ये है, द कैट विल किल द रैट। द कैट विल किल द रैट। अब इसमें जो सब्जेक्ट है वो द कैट है, हेल्पिंग वर्ब हमारी विल का यूज किया गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए, इस स्ट्रक्चर को और इस स्ट्रक्चर पे ही ये सेंटेंस लिया गया है। अब जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट द रैट, वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, द रैट। और क्योंकि द रैट हमारा आई और वी से हटकर दूसरे सब्जेक्ट है तो हम इसके साथ विल का यूज करेंगे। देखिए, सब्जेक्ट आ गया, विल या शैल में से विल आ गया, अब बचा बी तो हम बी लिखेंगे। और उसके बाद पैसिव वॉइस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो किल की थर्ड फॉर्म होती है किल्ड और उसके बाद बाय, और इसका जो सब्जेक्ट था उसको अब ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो द कैट को हम चेंज कर नहीं सकते तो द कैट का हम द कैट ही रहने देंगे। सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। देखिए, एक और सेंटेंस है, राम विल टीच मी। राम विल टीच मी। देखिए, इसमें सब्जेक्ट राम है, जो वर्ब है वो टीच है और जो ऑब्जेक्ट है वो मी है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के इस स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे। जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका हम सब्जेक्ट बना देंगे। क्योंकि मी ऑब्जेक्ट होता है आई का, तो हम आई का मी का आई बना देंगे। अब देखिए यहाँ पर विल या शैल। अब यहाँ पर राम के साथ विल था, लेकिन हम आई के साथ, जैसा कि ये रूल है, हम शैल का यूज करेंगे, आई शैल। अब सब्जेक्ट के बाद विल या शैल का कंफर्मेशन हो गया। उसके बाद अब आएगा बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है इसमें टीच और टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, उसके बाद बाय और सब्जेक्ट राम को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो राम का राम ही रहेगा। नेक्स्ट कैटेगरी है नेगेटिव सेंटेंसेस की। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद जो दूसरी कैटेगरी आती है वो नेगेटिव सेंटेंस की आती है। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस का एक रूल है, वो अफर्मेटिव सेंटेंस में से केवल और केवल नॉट लगा करके डिफरेंस करता है। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में एक ही वर्ड का अंतर है, वो है नॉट का। यानी इसमें जो बात है वो नेगेटिव हो जाती है। और नॉट का यूज हम नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या पैसिव वॉइस में बी से पहले लगाते हैं, या फिर ये देख लीजिए, विल शैल के बाद नॉट का यूज होगा और पैसिव वॉइस में भी विल शैल के बाद नॉट का यूज होगा। एक सेंटेंस है, यू विल नॉट हेल्प मी।
यू विल नॉट हेल्प मी। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है मी, उसका सब्जेक्ट बन जाएगा, तो मी का हम आई कर देंगे, और यू के साथ विल का यूज हुआ है, लेकिन आई के साथ हम शैल का यूज करेंगे। आई शैल, सब्जेक्ट आ गया, विल या शैल में से शैल आ गया, अब आएगा नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प की थर्ड फॉर्म होती है हेल्प्ड, उसके बाद बाय, और यू को हम चेंज करते ही नहीं हैं। एक और सेंटेंस है, वी शैल नॉट फॉलो योर एडवाइस। वी शैल नॉट फॉलो योर एडवाइस। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट वी है और जो वर्ब है वो फॉलो है, और जो ऑब्जेक्ट है वो योर एडवाइस है। तो योर एडवाइस को हम सब्जेक्ट बना लेंगे। योर एडवाइस को हम जब सब्जेक्ट बना देते हैं तो इसकी, क्योंकि वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, लेकिन योर एडवाइस के साथ हम विल का यूज करेंगे। उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद फॉलो की थर्ड फॉर्म फॉलोड, बाय, और वी को हम अस में चेंज कर देते हैं। इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा, योर एडवाइस विल नॉट बी फॉलोड बाय अस। इसका और इसका स्ट्रक्चर हमने सेम टू सेम यहाँ से लिया है। देखिए नेक्स्ट कैटेगरी आती है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, अफर्मेटिव, नेगेटिव, और उसके बाद आती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस अपने आप में, जैसे पिछली वीडियो में हमने देखा है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस अपने आप में 2 या 3 अलग अलग कैटेगरी में बटी हुई है। चलिए एक बार और इस कैटेगरीज को आज हम इसमें सॉल्व करेंगे। देखिए पहला कैटेगरी है जब हम हेल्पिंग वर्ब शैल या विल के साथ सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। देखिए हिंदी सेंटेंस जो होता है वो क्या वर्ड से स्टार्ट होता है, और जो सेंटेंस क्या वर्ड से स्टार्ट होता है उसको हम हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करते हैं। शैल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो शैल और विल का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद बी प्लस उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय और ऑब्जेक्ट। कुछ सेंटेंसेस हैं उसके थ्रू हम इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। पहला सेंटेंस है विल यू कॉल मी, विल यू कॉल मी। देखिए हेल्पिंग वर्ब विल का यूज पहले हुआ है और उसके बाद हमने यू का यूज किया है, फिर उसके बाद वर्ब आई है, उसके बाद ऑब्जेक्ट मी आया है। अब जब इसका ऑब्जेक्ट जो है वो मी है, तो हम इसको जब सब्जेक्ट बनाएंगे, मी का हम जब सब्जेक्ट बनाएंगे आई, तो एक बात ध्यान देने वाली बात है कि हमने विल को यू के साथ यूज किया है, जो कि बिल्कुल सही किया है। लेकिन हम आई के साथ शैल का यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब शैल का यूज करेंगे, शैल आई, और उसके बाद हम बी का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कॉल की कॉल्ड, बाय, यू को यू में ही लिखते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं किया जाता है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, विल ही फिनिश द वर्क टुमारो, विल ही फिनिश द वर्क टुमारो। अब इसमें देखिए सेंटेंस कैसे बनाया गया है, इसमें सब्जेक्ट ही है, इसमें वर्ब फिनिश है, और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो द वर्क है, टुमारो हम थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं। तो हम सेंटेंस को विल या शैल से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले देखने वाली बात है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है। ऑब्जेक्ट हमारा द वर्क है, तो द वर्क के साथ हम विल का यूज करते हैं, विल द वर्क। द वर्क हमारा ऑब्जेक्ट था और हमने पैसिव वॉइस में द वर्क को सब्जेक्ट बना दिया, और द वर्क के साथ हम विल का यूज करते हैं। अब हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद बी, उसके बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब इसमें फिनिश थी, फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, बाय,
ही का हम ऑब्जेक्ट हिम बनाते हैं। क्वेश्चन मार्क, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो क्वेश्चन मार्क तो लगाना ही होता है। नेक्स्ट कैटेगरी है, देखिए इसमें हिंदी सेंटेंस जो होते हैं वो क्या शब्द से शुरू होते हैं, और जो दूसरी कैटेगरी है उसमें क्या शब्द या कोई ऐसा प्रश्नवाचक प्रश्न सूचक शब्द आता है जो सेंटेंस के, हिंदी सेंटेंस के बीच में आता है या बीच में कहीं पर आता है, शुरुआत में नहीं आता है। तो जो सेंटेंस क्या शब्द से शुरू नहीं होते हैं उन सेंटेंस को हम इन दो एक्टिव एंड पैसिव के इन दो अलग अलग स्ट्रक्चर के थ्रू के हिसाब से हम फॉलो करते हैं। जैसे क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी पैसिव वॉइस बनेगी क्वेश्चन वर्ड से ही प्लस विल या शैल देन सब्जेक्ट बी वर्ब इन थर्ड फॉर्म बाय एंड ऑब्जेक्ट। एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि पैसिव वॉइस में हम वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल है, व्हेन विल मदर कुक द फूड। देखिए इस सेंटेंस की हिंदी मीनिंग ये होगी कि माता जी भोजन कब पकाएंगी, माता जी भोजन कब पकाएंगी। तो ये जो कब वर्ड आया है ये क्वेश्चन वर्ड जो आया है ये सेंटेंस के बीच में आया है। तो जब सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन वर्ड हिंदी सेंटेंस में बीच में आता है तो सबसे पहले हम उसी की ट्रांसलेशन करते हैं। तो कब के लिए होगा व्हेन। अब देखने वाली बात यह है कि इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट था वो मदर था, वर्ब जो थी वो कुक था और ऑब्जेक्ट जो था वो द फूड था। तो क्वेश्चन वर्ड तो हमने लिख लिया और हमारा जो ऑब्जेक्ट था द फूड उसका हम सब्जेक्ट बना लेंगे द फूड। और हमें ध्यान देना है कि द फूड के साथ हम विल का यूज करेंगे, तो विल लगा लिया। द फूड बी कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड बाय, हमारा जो सब्जेक्ट मदर था उसका ऑब्जेक्ट बना दिया, मदर को चेंज नहीं करेंगे। देखिए नेक्स्ट कैटेगरी है हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। ये सेंटेंस के बारे में मैंने पिछली वीडियो में जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीख रहे हैं उसमें हमने WHO यानी हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में पिछली वीडियो का लिंक डाल देता हूँ, आप उसमें जाइए और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में अध्ययन कीजिए। ये देखिए इस सेंटेंस को WHO हु से इसलिए स्टार्ट करते हैं कि जब सेंटेंस में कौन शब्द आता है तो आपने एक बात ध्यान देनी है कि जिस सेंटेंस में कौन शब्द आता है वो अपने आप में एक क्वेश्चन वर्ड होने के साथ साथ आपका सब्जेक्ट का भी काम करता है। देखिए सेंटेंस को पहले सेंटेंस को कर लेते हैं तब आपको ये बात और अच्छे से समझ में आएगी। जैसे सेंटेंस है हु विल विन द रेस, हु विल विन द रेस। द रेस, जो रेस है वो किसके द्वारा जीती जाएगी या कौन जीतेगा। तो ये जो कौन है ये अपने आप में एक क्वेश्चन वर्ड तो है ही, लेकिन जो जीतने वाला है वो कौन है और वही जो जीतेगा वही सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इस सेंटेंस को बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो हम बाय से स्टार्ट करते हैं और हु को हम हुम से हुम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। उसके बाद विल या शैल का यूज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसको ज़रा ध्यान से समझिए कि हमने बाय हुम पहले क्यों लिया। जैसे कि इस वाली कैटेगरी में मैंने बताया कि क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आएगा, तो हु एक क्वेश्चन वर्ड है लेकिन ये ऑब्जेक्ट भी है। अब ऑब्जेक्ट होने के वजह से ये आना तो एंड में चाहिए, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है
और क्वेश्चन वर्ड को हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही लिखते हैं। तो इसलिए हमने सेंटेंस बाय whom से स्टार्ट करना होता है, बाय whom। बस इसको याद कर लीजिए इस स्ट्रक्चर को कि WHO हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस बाय whom से स्टार्ट होंगे। अब देखिए बाय whom, अब जो हमारा सब्जेक्ट है उसके लिए हम जो हेल्पिंग वर्ब विल या शैल में से यूज करेंगे तो वो बाय whom विल। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट था विल शैल के बाद जो सब्जेक्ट है वो आएगा, तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है। तो द रेस हमारा ऑब्जेक्ट था और अब हम पैसिव वॉइस में इसका सब्जेक्ट बना देंगे, तो द रेस हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। बाय whom विल द रेस बी विन की थर्ड फॉर्म वॉन। क्वेश्चन। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस की एक और कैटेगरी होती है, वो कैटेगरी नेगेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी होती है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस मतलब केवल नेगेटिव नहीं या केवल इंटेरोगेटिव नहीं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये उन्हीं तीन अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग जो सेंटेंस होते हैं उनमें केवल एक नेगेटिव बात होती है और उसमें केवल नॉट का यूज होता है, बाकी पूरा रूल वैसे ही काम करता है। इसमें यह है कि बी से पहले हम नॉट का प्रयोग करते हैं और बाकी वो सेंटेंस उसी तरीके से बनाए जाते हैं। जैसे मैंने उन्हीं सेंटेंस में नॉट का यूज करके इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना दिया है। जैसे पहला सेंटेंस है विल यू नॉट कॉल मी, तो हम इसमें पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो आई मी का हम आई बना देंगे और हम आई के साथ शैल यूज करते हैं, शैल आई। आई के बाद हम सब्जेक्ट के बाद हम नॉट बी कॉल्ड बाय यू का यू रहने देंगे। यानी इसमें जो बी से पहले वो नॉट का यूज होगा और बाकी हम वैसे ही करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हेन विल मदर नॉट कुक द फूड। अब इसमें भी ठीक वही रूल लगेगा, बस हमें व्हेन द फूड व्हेन विल द फूड नॉट बी कुक्ड बाय मदर। क्वेश्चन मार्क। और तीसरा और आखिरी सेंटेंस हु विल नॉट विन द रेस। हम बाय whom से स्टार्ट करेंगे, बाय whom विल द रेस नॉट बी विन की थर्ड फॉर्म वॉन। क्वेश्चन मार्क। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और पढ़ते रहें।